नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आज फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। आज का विषय है चिंतामणि भाग 1 रामचंद्र शुक्र। चिंतामणि भाग 1 जिसके रचनाकार रामचंद्र शुक्र हैं, उसी से संबंधित 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको VVI कह सकते हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ उपस्थित हुए हैं। यही प्रश्न जो है परीक्षा में कहीं ना कहीं फंसेंगे, देखने को मिलेंगे, क्योंकि चिंतामणि जो है हिंदी साहित्य का एक मूलाधार है। अगर निबंध में बात करें तो बिना चिंतामणि का आप कोई भी एग्ज़ाम को जो है क्रैक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक दो प्रश्न जो है प्रत्येक एग्ज़ाम में इससे पूछे जाते हैं, चाहे नेट के एग्ज़ाम हो, स्टेट का एग्ज़ाम हो, या फिर PGT का एग्ज़ाम हो, या कोई अन्य हिंदी से संबंधित एग्ज़ाम हो। कहीं ना कहीं वो सभी एग्ज़ामों में जो है यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो उसी को हम लोग आज करेंगे, जो 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए आज के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्र का जन्म कब हुआ था? रामचंद्र शुक्र का जन्म कब हुआ था? विकल्प ए है 1880 ईस्वी में, बी है 1882 में, सी है 1883 में, डी है 1884 में। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा। 1884 में जो है रामचंद्र शुक्र का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निबंध सम्राट के नाम से कौन जाने जाते हैं? निबंध सम्राट के नाम से कौन जाने जाते हैं? विकल्प ए है गुलाब राय, बी है रामचंद्र शुक्र, सी है मुंशी प्रेमचंद्र, डी है प्रताप नारायण। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा। रामचंद्र शुक्र जो है निबंध सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चिंतामणि भाग 1 के रचनाकार कौन हैं? चिंतामणि भाग 1 के रचनाकार कौन हैं? विकल्प ए है रामचंद्र शुक्र, बी है कमलेश्वर, सी है मुंशी प्रेमचंद्र, डी है मुक्तिबोध। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा। रामचंद्र शुक्र जो हैं चिंतामणि भाग 1 के रचनाकार हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, अभी तक चिंतामणि के कुल कितने भाग प्रकाशित हो चुके हैं? अभी तक चिंतामणि के कुल कितने भाग प्रकाशित हो चुके हैं? विकल्प ए है 2 भाग, बी है 3 भाग, सी है 4 भाग, डी है 5 भाग। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। अभी तक चिंतामणि के 4 भाग प्रकाशित हो चुके हैं। चिंतामणि भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो अभी तक 4 भाग प्रकाशित हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चिंतामणि भाग 1 में कितने निबंधों को संग्रहित किया गया है? चिंतामणि भाग 1 में कितने निबंधों को संग्रहित किया गया है? विकल्प ए है 14 निबंधों को, बी है 15 निबंधों को, सी है 16 निबंधों को, डी है 17 निबंधों को। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी है। कुल 17 निबंधों को जो है चिंतामणि भाग 1 में रामचंद्र शुक्र ने संग्रहित किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चिंतामणि भाग 1 का प्रकाशन कब हुआ? चिंतामणि भाग 1 का प्रकाशन कब हुआ? विकल्प ए है 1933 ईस्वी, बी है 1935 ईस्वी, सी है 1939 ईस्वी, डी है 1941 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा। 1939 ईस्वी में चिंतामणि भाग 1 का प्रकाशन हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चिंतामणि भाग 1 का प्रकाशन किस प्रेस से हुआ था? चिंतामणि भाग 1 का प्रकाशन किस प्रकाशन या प्रेस से हुआ था? विकल्प ए है लोक भारती प्रकाशन, बी है जानकी प्रकाशन पटना, सी है राजकमल प्रकाशन, डी है इंडियन प्रेस लिमिटेड प्रयाग। इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा। इंडियन प्रेस लिमिटेड प्रयाग से जो है चिंतामणि भाग 1 का प्रकाशन किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, चिंतामणि भाग 1 पहले किस नाम से प्रकाशित हुई थी? चिंतामणि भाग 1 जो है पहले किस नाम से प्रकाशित हुई थी? विकल्प ए है तर्क वितर्क के नाम से, बी है विचार विथि के नाम से, सी है तर्क सारा के नाम से, डी है विचार संग्रह के नाम से। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा। विचार विथि के नाम से जो है चिंतामणि पहले प्रकाशित हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, चिंतामणि भाग 1 पहले विचार विथि के नाम से कब प्रकाशित हुआ था? चिंतामणि भाग 1 पहले विचार विथि के नाम से कब प्रकाशित हुआ था? विकल्प ए है 1925 ईस्वी में, बी है 1930 ईस्वी में, सी है 1935 में, डी है 1915 में।
तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा। 1930 ईस्वी में विचार विधि के नाम से चिंतामणि भागवत जो है, चिंतामणि भागवत के निबंध जो है प्रकाशित हो चुके थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, चिंतामणि भागवत का निबंध किस श्रेणी में आता है? चिंतामणि भागवत का निबंध किस श्रेणी में आता है? विकल्प ए है काल्पनिक निबंध, बी है ऐतिहासिक निबंध, सी है साहित्यिक निबंध, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा। साहित्यिक निबंध के श्रेणी में जो है चिंतामणि भागवत के निबंध आते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, चिंतामणि भागवत का प्रथम निबंध कौन है? चिंतामणि भागवत का प्रथम निबंध कौन है? विकल्प ए है भाव मनोविकार, बी है रोभ और प्रीति, सी है श्रद्धा और भक्ति, डी है कविता क्या है? तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा। भाव व मनोविकार जो है चिंतामणि भागवत का प्रथम निबंध है। रोभ और प्रीति जो है तीसरा निबंध है। रोभ और प्रीति जो है तीसरा निबंध है। श्रद्धा और भक्ति जो है श्रद्धा और भक्ति जो है 3, 6, 11, 15, 1, 3, 6, 11, 15 आपको याद रखना है सीरियल नंबर से। एक पहला निबंध 1 में, दूसरा 3, 6, 11, 15, 5 निबंध आपको पीजीटी में पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है, श्रद्धा के विषय कौन कौन हैं? श्रद्धा के विषय कौन कौन हैं? विकल्प ए है सिर, बी है प्रतिभा, सी है साधन संपत्ति, डी है सभी। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है, मनुष्य किसी ओर किस प्रकार प्रवृत्त होता है? मनुष्य जो है किसी ओर किस प्रकार प्रवृत्त होता है आपको बताना है। विकल्प ए है मन से, बी है वचन से, सी है कर्म से, डी है तीनों से। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा, तीनों से जो है किसी ओर प्रवृत्त होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रामचंद्र शुक्र ने धर्म की प्रथम सीढ़ी किसे माना है? रामचंद्र शुक्र ने धर्म की प्रथम सीढ़ी किसे माना है? विकल्प ए है कर्म को, बी है वचन को, सी है श्रद्धा को, डी है संघर्ष को। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, श्रद्धा को रामचंद्र शुक्र ने प्रथम सीढ़ी माना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है, भाव व मनोविकार निबंध का प्रथम प्रकाशन नागरी प्रचारणी पत्रिका में कब हुआ? भाव व मनोविकार निबंध का प्रथम प्रकाशन नागरी प्रचारणी पत्रिका में कब हुआ? विकल्प ए है 1915 में, बी है 1917 में, सी है 1914 में, डी है 1916 में। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, 1915 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है, रोभ और प्रीति निबंध का प्रथम प्रकाशन 1919 ईस्वी को किस नाम से हुआ था? रोभ और प्रीति निबंध का प्रथम प्रकाशन 1919 ईस्वी को किस नाम से हुआ था? विकल्प ए है रोभ और प्रीति के नाम से, बी है रोभ और प्रेम के नाम से, सी है राजच और प्रेम के नाम से, डी है प्रीति और रोभ के नाम से। इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, रोभ और प्रेम के नाम से हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है, मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं, यह कथन किसका है? मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं, यह कथन किसका है? विकल्प ए है नामवर सिंह का, बी है कुबेर नाथ राय का, सी है मुंशी प्रेमचंद्र का, डी है रामचंद्र शुक्र का। तो इसका जो सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्र का कथन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है, प्राप्ति सानिध्य या रक्षा की प्रबल इच्छा जग पड़े उसे क्या कहते हैं? प्राप्ति सानिध्य या रक्षा की प्रबल इच्छा जग पड़े उसे क्या कहते हैं? विकल्प ए है उत्साह, बी है रोभ, सी है श्रद्धा, डी है घृणा। तो इसका जो सही आंसर विकल्प बी होगा, रोभ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है, आरंभ में शुक्र ने रोभ और प्रीति को किस रूप में परिभाषित किए थे? आरंभ में शुक्र ने रोभ और प्रीति को किस रूप में परिभाषित किए थे? विकल्प ए है उत्साह के रूप में, बी है प्रीति के रूप में, सी है रोभ के रूप में,
डी है सूत्र के रूप में। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा, सूत्र के रूप में परिभाषित किए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से प्रत्येक प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है, तो अंत तक अच्छे से देखिएगा। 20वां प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल जी रोब और प्रीति निबंध में प्रेम के एकांतिक रूप के बजाय किस प्रेम को श्रेष्ठ मानते हैं? रामचंद्र शुक्ल जी रोब और प्रीति निबंध में प्रेम के एकांतिक रूप के बजाय किस प्रेम को श्रेष्ठ मानते हैं? विकल्प ए है रोकमंगल, बी है साधारणीकरण, सी है रोकोन्मुखी, डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है, श्रद्धा भक्ति नामक निबंध में आचार्य शुक्ल ने श्रद्धा की प्रेरणा का मूल किसे माना है? श्रद्धा भक्ति नामक निबंध में आचार्य शुक्ल ने श्रद्धा की प्रेरणा का मूल किसे माना है? आपको बताना है। विकल्प ए है पुत्र कामना को, बी है विश्व कामना को, सी है ऐश्वर्य कामना को, डी है विजय कामना को। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, विश्व कामना को माने हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह किसका कथन है? श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह किसका कथन है? विकल्प ए है रामचंद्र शुक्ल का, बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, सी है मुंशी प्रेमचंद्र का, डी है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कविता क्या है निबंध सरस्वती पत्रिका में कब प्रकाशित हुआ था? कविता क्या है निबंध सरस्वती पत्रिका में कब प्रकाशित हुआ था? विकल्प ए है 1902 ईस्वी में, बी है 1905 में, सी है 1907 में, डी है 1909 में। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा, 1909 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शुक्ल जी का सबसे पहला निबंध साहित्य शीर्षक से 1904 ईस्वी को किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? शुक्ल जी का सबसे पहला निबंध साहित्य शीर्षक से 1904 ईस्वी को किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? विकल्प ए है उदंत मार्तंड, बी है सरस्वती, सी है हरिश्चंद्र पत्रिका, डी है कल्याण। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न है, आचार्य शुक्ल को किस रचना के लिए देव पुरस्कार प्राप्त हुआ? आचार्य शुक्ल को किस रचना के लिए देव पुरस्कार प्राप्त हुआ? विकल्प ए है चिंतामणि भाग 1, बी है चिंतामणि भाग 2, सी है चिंतामणि भाग 3, डी है चिंतामणि भाग 4। तो इसका सही आंसर विकल्प हो जाएगा, चिंतामणि भाग 1 के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 26वां प्रश्न है, हिंदी में कलात्मक निबंधों के जन्मदाता किसे माना जाता है? हिंदी में कलात्मक निबंधों के जन्मदाता किसे माना जाता है? विकल्प ए है रामचंद्र शुक्ल को, बी है नामवर सिंह को, सी है कुबेर नाथ राय को, डी है मुंशी प्रेमचंद्र को। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल को कलात्मक निबंधों के जन्मदाता माना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 27वां प्रश्न है, आचार्य शुक्ल जी के पिता का नाम क्या था? आचार्य शुक्ल जी के पिता का नाम क्या था? विकल्प ए है रघुनाथ सहाय, बी है रवि सिंह, सी है चंद्रबरी शुक्ल, डी है कृष्ण शुक्ल। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, चंद्रबरी शुक्ल जो है उनके पिताजी का नाम था और उनके पिताजी के हैं कारण जो है आचार्य शुक्ल को साहित्यिक वातावरण मिला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना आचार्य शुक्ल जी का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना आचार्य शुक्ल जी की नहीं है? विकल्प है हिंदी साहित्य का इतिहास, बी है रस मीमांसा, सी है 11 वर्ष का समय, डी है मेरा आंचल। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा, मेरा आंचल शुक्ल जी की रचना नहीं है। बाकी तीनों हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, रस मीमांसा, 11 वर्ष का समय, तीनों जो है रामचंद्र शुक्ल की रचना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 29वां प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के श्रद्धा और भक्ति तथा लोभ और प्रीति निबंध किस श्रेणी में आते हैं? रामचंद्र शुक्ल के श्रद्धा और भक्ति तथा लोभ और प्रीति निबंध किस श्रेणी में आते हैं? विकल्प है साहित्य समीक्षा संबंधी, बी है विचारात्मक संबंधी, सी है भाव व मनोविकार संबंधी, डी है ऐतिहासिक संबंधी। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, भाव व मनोविकार संबंधी श्रेणी में आते हैं ये दोनों निबंध। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 30वां प्रश्न है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है, यह किसका कथन है? जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है,
यह किसका कथन है? विकल्प ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बी है रामचंद्र शुक्ल का, सी है महावीर प्रसाद द्विवेदी का, डी है रसिकरार का। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन, ये जो है नेट में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 31वां प्रश्न है, नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, किस निबंध से दिया गया है? नाद सौंदर्य कविता की आयु बढ़ती है, यह किस निबंध से दिया गया है? विकल्प ए है भाव व मनोविकार से, बी है रोभ और प्रीति से, सी है कविता क्या है, डी है श्रद्धा और भक्ति से। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, कविता क्या है निबंध से दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 32वां प्रश्न है, सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु है, यह कथन किस निबंध से दिया गया है? सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु है, यह कथन किस निबंध से दिया गया है? विकल्प है श्रद्धा और भक्ति निबंध से, बी है रोभ और प्रीति निबंध से, सी है कविता क्या है निबंध से, डी है भाव व मनोविकार निबंध से। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प सी हो जाएगा, कविता क्या है निबंध से दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 33वां प्रश्न है, कविता दो प्रकार की होती है, विधायक और ग्राहक। कवि में विधायक कल्पना अपेक्षित होती है और श्रोता या पाठक में अधिकतर ग्राहक, यह कथन किसका है? विकल्प ए है शिवनारायण मूर्ति का, बी है रामचंद्र शुक्ल का, सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डी है प्रताप नारायण का। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल का कथन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 34वां प्रश्न है, चिंतामणि भागवन में भाव व मनोविकार से संबंधित कितने निबंध हैं? चिंतामणि भागवन में भाव व मनोविकार से संबंधित कितने निबंध हैं? विकल्प ए है 10, बी है 11, सी है 12, डी है 13। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, 10 निबंध है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस वीडियो का 35वां और अंतिम प्रश्न है, इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश हैं, यात्रा के लिए निकलती रही बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर, यह कथन किसका है? इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश हैं, यात्रा के लिए निकलती रही बुद्धि पर हृदय को भी साथ लेकर, यह कथन किसका है? विकल्प है शिवनारायण मूर्ति का, बी है रामविलास शर्मा का, सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डी है रामचंद्र शुक्ल का। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प डी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल ये कथन है, जो चिंतामणि भागवन के भूमिका में या कथन में ये बात को लिखे हैं। तो भूमिका को आप अच्छे से देख लीजिएगा, वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो निबंध का सीरियल वाई है, क्रमानुसार है, उसको भी याद कर लीजिएगा कौन क्रम पे कौन सा निबंध है, क्योंकि ये जो है परीक्षा में भी पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो ये था महत्वपूर्ण प्रश्न चिंतामणि से संबंधित, जो मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। बाकी जो है निबंध आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आप लोगों के लिए आज का प्रश्न है, चिंतामणि भागवन का अंतिम निबंध कौन सा है? चिंतामणि भागवन का अंतिम निबंध कौन सा है? इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ताकि हम समझ सकें कि आप लोग भी गहरी जानकारी रखते हैं। तो चिंतामणि का भागवन का अंतिम निबंध कौन सा है, इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और अगर आप पिछले वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। या फिर अपने मनपसंद वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के होम पेज पे वीडियो वाले ऑप्शन में जाकर अपने मनपसंद वीडियो देखकर अपनी तैयारी को गति प्रदान कर सकते हैं, ताकि एग्ज़ाम को अच्छे से करेक्ट कर सकें। और हाँ, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं इसी प्रकार आप लोगों के समक्ष महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित होता रहूं और आपकी तैयारी को मजबूती प्रदान करता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सहयोग बनाए रखें।